तो एक बार पुनः स्वागत है बच्चों के सम्मान में खगेश मास्टर में मंदाकिनी क्लासेस के माध्यम से आपको भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। कभी कभी केमिस्ट्री, कभी कभी बायोलॉजी, कभी कभी फिजिक्स और इसके साथ में हिंदी और मैथमेटिक्स की चीज़ें। आज शाम को कुछ मैथमेटिक्स की यूनिट कराएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सीटेट और भिन्न भिन्न एग्जामों के लिए, गणित तो खैर सब एग्जामों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है बच्चों को सिखाना, उसे हम पूर्ण रूप से कर पाएंगे। चलो, तो अभी ये जो प्रश्न है, माध्यम क्रांतिक कोण चाल और वेग के चाल या वेग सही बात है या चाल के तरंग या अपवर्तन के आगे प्रश्न कराएंगे हम, है ना, जो बच्चों को समझने में कठिनाई आती है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के प्रवर्तनांक दिए हुए हैं, यानी कि दो प्रवर्तनांक दिए हुए हैं, जल का और कांच। ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तन। इन सवालों को करने से पहले हम दोबारा से स्नेल के नियमानुसार जो सूत्र हमें प्राप्त हुए थे उनको लिखा देंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक का मतलब है दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। वेग फर्स्ट, निर्वात में चाल है, निर्वात में प्रकाश की दर फिक्स रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, फिक्स है। बराबर में तरंग दैर्घ्य निर्वात वाली और दूसरी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और यहीं से क्रांतिक कोण जो हो जाता है 1/sin c, 1/sin c, sin c इक्वल क्रांतिक कोण। जो एक स्थिति में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, हम आपतन कोण को कुछ इस प्रकार मोड़ है कि एक स्थिति में जो अपवर्तन कोण है वो कैसा हो जाए, 90 अंश का हो जाए, बस वही बना हुआ कोण क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार थे, आप इसको समझ रहे। अच्छा, बात आती है कि ये जो सवाल है, इसको सवाल को आंगिक प्रश्न के गिनती वाले रूप में कैसे लिखें। आप इस चीज को ऐसे समझें कि x + y = 15 है। इसका मतलब क्या है कि दो अंकों या दो संख्याओं का योग कितना है, 15। क्या आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? दोबारा फिर सुने, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसको आंगिक प्रश्नों का ऐसा रूप कैसे दे, लिखा हुआ हिंदी में है, गणितीय रूप कैसे दे, बात इसकी करना चाह रहा हूं। आप फिर सुने कि यदि दो संख्याओं का योगफल 15 है तो क्या इसको गणितीय रूप दे दिया मैंने? आपको इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो बात है वो इस प्रकार है कि वायु के सापेक्ष, मैं एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि सापेक्ष वाली जितनी भी चीजें उनको पहले लिखो। अगर अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक लिखो, कोई बात नहीं। और जिसका भी पूछ रहा है वो माध्यम यहां हो जाना चाहिए। हालांकि माध्यम दो होंगे, सापेक्ष वाला माध्यम यहां लिखेंगे पहले और जिसका पूछ रहा है उसे बाद में लिखेंगे। क्या आप इस चीज को समझ पाए? अब इसको मतलब मैं कैसे लिखूंगा, जैसे उसमें दिया है वायु के सापेक्ष, वायु के, तो वायु का मतलब मैंने कहा ए से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक दिए हुए हैं, इसका मतलब एन को अपवर्तनांक लिखते हैं। सापेक्ष वाली चीज पहले दी जाती है, वायु के सापेक्ष। जल, सबसे पहले जल का मान दिया है, जल का मतलब वाटर,
का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? मैंने कहा है कि जो सापेक्ष वाली चीज होती है उनको सबसे पहले लिखा जाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें दिया है जल का अपवर्तनांक 4, जल पहले दिया है तो जल का मान ये है, कांच बाद में दिया तो कांच का मान ये है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, भाई इसका अगर हिंदी लिखेंगे तो क्या है कि वायु के सापेक्ष वाटर जल का अपवर्तन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन 4/3। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? बहुत अच्छी बोलेंगे नहीं आप, क्यों? क्योंकि मना किया है। तो कौन मैसेज कर रहा है? तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? ठीक है, तो पहले प्रश्न में पहले चीजों को हम समझाना कि लिखेंगे कैसे, है ना। दूसरी बात आती है, तो क्या मैं इसको मिटा के इसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैंने लिख दिया जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANW 4/3 दिया। ठीक है, फिर कहा है कांच वायु के सापेक्ष, वायु दोनों के सापेक्ष, जल और कांच के दोनों के सापेक्ष है, तो वायु एन कांच का अपवर्तनांक 5/3, गिलास 5/3, 5/3। तो दिए हुए मान जो थे वो मैंने लिख लिए हैं। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? ठीक है, आगे अब पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष, यानी जल पहले लिखना है, जल के सापेक्ष जल पहले लिखना है। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष दिया है वो पहले लिखना है, मैंने बताया है। अपवर्तनांक किसका? कांच का। क्या जो प्रश्न पूछ रहा है थोड़ा आपकी समझ में आया है? बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अब मैंने सूत्र लिखाया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले के सापेक्ष, अगर इसका हिंदी लिखवाना है तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो जी वाला जो मान था क्या उसको मैं ऊपर लिखूंगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा जो था वो पहले लिखा जा रहा है, तो ग्लास वाला जो था वो मैं पहले लिख सकता हूं 5/3, और जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में लिखना है हर के रूप में 4/3। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? ठीक है, सापेक्ष पहले लिखना है, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना उसे बाद में लिखना है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी साइड पहुंचेंगे तो वहां दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम के अपवर्तनांक ये होता है। ठीक है, आप इतनी सी बात समझ पाए? नेक्स्ट, अब यहां हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 5/3। कितना मान निकल गया है? 5/4 से कितना मान निकल गया है? 5/4। तो एक इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, WMG बराबर 5/4। क्या निकल गया है? जल के सापेक्ष कांच का, यानी कि ये दूसरा होता है, इसका अपवर्तनांक निकल के आया है क्या? 5/4। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? हालांकि इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। किसमें कर सकते थे? शॉर्ट में। कैसे कि ए दोनों में कॉमन है, वायु दोनों अपवर्तनांक में कॉमन थी, तो यहाँ 3 कॉमन, 3 से 3 गया। अब किसका पूछ रहा है? कांच का। कांच ने दूसरी वाली चीज का अपवर्तनांक पूछ रहा है, वो ऊपर हो गई। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? जल के सापेक्ष, वो नीचे हो गया 5/4। 1 सेकंड में भी कर सकते थे, लेकिन प्रश्न एक है, लेकिन समझाने की चीजें इसमें कई हो सकती हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं क्रम आगे बढ़ा देता हूं, मैं इसको बता देता हूं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? इसका मतलब क्या हिंदी में? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है।
y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। ग्लास वाला माध्यम अपवर्तनांक ऊपर रखा और जल वाला माध्यम नीचे रखा। जो पहले दिया होता है वो हर के रूप में आता है, जो बाद में दिया होता है वो अंश के रूप में आता है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, चलो अब इसी प्रश्न में इनको मैं बता देता हूं और मुझे मान क्या ज्ञात हो गया? 5/4। और इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कह देता तथा क्रांतिक कोण भी ज्ञात करें, क्रांतिक कोण भी ज्ञात करें, क्रांतिक कोण का मतलब सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो मैंने इसका मान ज्ञात कर लिया है, मैंने इसका मान ज्ञात कर लिया है, WNG का मान ज्ञात कर लिया है 5/4। और मुझे क्या ज्ञात करना है? 1/sin c। फॉर्मूला यही तो है क्रांतिक कोण का, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, 1/sin c। ये इंटरमीडिएट का क्रम बढ़ जाता है बस क्रांतिक कोण में। ठीक है, चलो तो इसमें मैं क्या करूंगा? 1/sin c बराबर यही तो लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसका मान कितना है? 5/4। और ये क्या है? व्युत्क्रम है तो इसका क्या कर सकता हूं मैं? उल्टा कर सकता हूं। sin c बराबर कितना है? 4/5। भाई इसको मैंने उल्टा किया तो ये भी तो उल्टा हो गया। और केवल c का मान ज्ञात करूंगा तो ध्यान रखना इसको थोड़ी देर के लिए यहां तक की वाली चीजों को मैं मिटा दूंगा यहां पे, है ना। चलो देखें, साइन सी का मान ज्ञात करना, कहने का मतलब यह है कि जो मान दिया होता है उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रांतिक कोण दिए हुए माध्यम के। ठीक है, तो साइन सी जब ये उल्टा किया, अंश का हर का अंश बनाया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4/5। केवल साइन सी का मान ज्ञात करना है तो देखिए साइन सी का मान ज्ञात करना है, केवल सी का, सी इधर लिया। और ध्यान रखना जो भी कोण त्रिकोणमिति टाइप का है तो दूसरी साइड में ले जाने पर वो इनवर्स में हो जाता है। किस में हो जाता है? इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा? 4/5। 4/5 यही इस प्रश्न का क्रांतिक कोण का आंसर है। हालांकि 1 सेकंड में भी हो जाता। करते क्या थे? क्या करते? जो मान निकल के आया हुआ था, जो मान निकल के आया था WNG का, उसका उल्टा कर देते, साइन इनवर्स में कर देते, भाई इसका क्या हो जाता? आंसर। क्या क्रांतिक कोण और माध्यम वाली चीजें आप समझ पाए? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? बात आगे समझ में, आगे समझ में दीदी भैया? ओके, इसके अलावा अब कुछ ऐसे भी प्रश्न ले लेते हैं, है ना, चाल वाले। और ये समझ में आ गया माध्यम वाली स्थितियां? ठीक है भाई, ओके, पॉज करो। तैयार है? प्रश्न की कुछ भाषा इस प्रकार है, शब्द रूप में। भाई साहब प्लीज, किस प्रकार है? और आज शाम को हम एक क्लास लेके आएंगे, क्लास 10th के मैथ से संबंधित। और केवल क्लास 10 से मतलब नहीं है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि कुछ CTET, UPTET, भिन्न एग्जामों में, कोई भी एग्जाम उन प्रश्नों से वंचित नहीं है भाई साहब। गणित के शॉर्ट में भी बताएंगे और एक तरीका भी बताएंगे कैसे प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें शाम को। तो यदि किसी माध्यम से निर्वात की बात हो गई है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण साइन सी का मान कितना दिया है? 30 अंश। तो माध्यम में प्रकाश का वेग वाला फॉर्मूला और क्रांतिक कोण के बारे में पूछ रहा है, अपवर्तनांक के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, न तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछ रहा। ठीक है, केवल क्रांतिक कोण दिया है और प्रकाश का वेग पूछा है। क्या पूछा है?
फार्मूला लिख लेते हैं 1/sin c बराबर वेग फर्स्ट बटे वेग सेकंड। क्या इतनी सी बात मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख ली, आपकी समझ में आया? सारी चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, ये केवल अपवर्तनांक इन सब का व्युत्क्रमानुपाती होता है बस। ठीक है, वहाँ माध्यम 2 बटे माध्यम फर्स्ट आ जाता है बस। ठीक है, ओके। अब देखें, अब यदि किसी माध्यम से निर्वात में, तो निर्वात पहला हो गया, निर्वात ये हो गया 1/sin c। sin c की जगह पर कितना लिख सकता हूँ 30 अंश बराबर निर्वात में प्रकाश का, निर्वात की बात करी है, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताया है 3 × 10⁸ बटे v2 का मान। माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, v2 पूछ रहा है। तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ आगे कर देते हैं। देखिएगा 1/sin c, sin c का मान, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इधर आ गया, और ये कितना होगा 3 × 10⁸, 2 ऊपर पहुंच गया 2 बराबर 3/v2 गुणा 10⁸ बटे v2 को इधर ले आएंगे तो 2 से 3 काटेंगे तो 1.5 बार कट गया 1.5। ठीक है, तो v2 बराबर 3 × 10⁸ बटे 2, क्योंकि 2 इधर गुणा में था, इधर लेंगे इसको। v2 का तो मान ज्ञात करना है, इसको काटेंगे 1.5 गुणा 10⁸। वेग चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यही इसका क्या है आंसर। तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, चाहता तो मैं इसको 1 सेकंड में भी उड़ा सकता था। कितने सेकंड में उड़ा सकता था? 1 सेकंड में। कैसे? क्योंकि निर्वात में हम रख लेते कितना 3 × 10⁸, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। जितना बटे में 2 होता है उसका क्या दे देंगे यहाँ पर भाग से काट ले तो 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, नहीं आई समझ में? उसके हर का भाग दे देते। अगर अंश और आ जाता, मान लो 4/3 मान आता, तो क्या करते 3 का तो भाग देंगे ही देंगे, 4 का कर देते ऊपर गुणा, तब भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था। बात आई समझ में आपके? क्या आपको ये सवाल समझ में आ पाया है? ठीक है, अनामिका, रमा, मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? ओके, आगे पॉज करो बेटा, एक और प्रश्न